किंतु कली बच गया। पृथ्वी को बचाया तो कली भी बच गया। अब वो त्रेता युग में उत्पात मचाएगा और हम त्रिदेव भी उसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। आप किस समाधान की बात कर रही थी देवी लक्ष्मी? सत्य कहा आपने। धरती पर कली जैसा कोई पापी नहीं। उसके राज में पाप राज करेगा। कुकर्म, कदाचार, अत्याचार, हिंसा, रक्तपात, अधर्म की वृद्धि होगी। यदि हम उस पापी के अंदर बैठे पाप का संहार करते तो आमूल परिवर्तन आएगा। किंतु इसके लिए हमें एक नई शक्ति का निर्माण करना होगा। पहले हम तीन नहीं, एक थे। आदि पराशक्ति। इसी 3 गुणों वाली एकमात्र शक्ति के विभाजन से हम तीनों बने। सृजन बिना विद्या के संभव नहीं, इसलिए ब्रह्मदेव को मिली सद्गुणों वाली देवी सरस्वती। सत्य वचन, संरक्षण और संचालन धन ऐश्वर्य के बिना संभव नहीं, इसलिए नारायण को मिली देवी लक्ष्मी। और विध्वंस शक्ति के बिना संभव नहीं, इसलिए शिव के संग हुई देवी काली। परंतु आज हमारे सामने है पाप का शिखर, इसलिए हमें पुनः एक होना होगा। अपनी शक्तियों को एक कर एक नवीन रूप, एक नवीन आकार देना होगा और एक नई देवी का आविर्भाव होगा, जिसमें सरस्वती की सुबुद्धि और संज्ञान होगा और काली की प्रचंड शक्ति और पराक्रम होगा, और देवी लक्ष्मी जैसी दया और कृपा होगी। और वह इस पाप के विरुद्ध पुण्य और धर्म का उत्थान करेगी, पृथ्वी का संतुलन बनाए रखेगी, वो भी बिना किसी हिंसा और विध्वंस के। परंतु बिना हिंसा और विध्वंस के इस समस्या का समाधान संभव नहीं है देवी लक्ष्मी। यदि वो सफल नहीं हुई और उन्हें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो देवी आपको प्रलय मचाने से नहीं रोकेंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हम हैं, परंतु यह होगी हमारी शक्ति। अखंड, अटल, अपार, अजय शक्ति, संहार नहीं, सृजन और संतुलन की शक्ति।
शेरावाली। जल, थल, अग्नि, वायु, नभ, पटल, ग्रह नक्षत्र समस्त, चल अचल, उसकी ऊर्जा से प्रदीप्त सकल अपने ज्ञान से दूर करेगी हर तम ज्योता वाली। मनोरथ सबकी पूर्ण करेगी, सभी प्राणियों के कष्ट हरेंगी, समस्त सृष्टि की कल्याणी, संपूर्ण जगत की माता रानी, हम सबों की वैष्णो देवी।